उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र में और पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए आप देख सकते हैं कि हम एक चाय की दुकान पर हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी। जी, सबसे पहले आप पास आएंगे, किसकी सरकार 2022 में आप बनवाना चाहते हैं और क्यों बनवाना चाहते हैं? देखिए, हमारे स्टेट में हम लोग यूपी में रहते हैं। यूपी में हमारी जो है सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है और योगी जी की विदाई तय है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है कांग्रेस की सरकार बननी है, इसलिए कि कांग्रेस सरकार ने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज तक 40-50 साल के कार्यकाल में उन्होंने कंपनी और किसानों और बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए बहुत। योगी सरकार भी आम गरीबों के लिए कर रही है, राशन भी दे रही है, साथ ही साथ और भी अन्य सुविधाएं दे रही है, गैस दे रही है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि राशन दे रही है, लेकिन हमारे गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता चला जा रहा है। जो कड़वा तेल होता है जिससे गरीब आदमी जो है रोटी में लगा के प्याज और रोटी खाता है, वो 200 रुपये किलो है। डीजल जो है वो महंगाई की दौर से बढ़ता चला जा रहा है। ये बताइए कि आम जनता जो है कैसे जिएगी इस माहौल में? तो इसलिए इनकी सरकार कैसे आएगी? अखिलेश की सरकार। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी सरकार जो है सपा सरकार आनी चाहिए और परिवर्तन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये आप जान लीजिए कि हमारा ये नैनी बेल्ट, ये केवल हम नैनी बेल्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया इसे बोला जाता है। सारी इंडस्ट्रियल एरिया में सारी कंपनियां बंद हैं। BPCL, TSL, ITI और रेमंड सारी कंपनियां बंद हैं। मजदूर जो है रोड पे बिलक रहा है, सारी गरीब आदमी काफ़ी परेशान नहीं है। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका और किसकी सरकार 2022 में आप देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कांग्रेस सरकार है। एक TSL, BPCL और जितनी अन्य छोटे छोटे कंपनियां वो बंद हो गई। बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हो गए इस समय। तो आप चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए? कांग्रेस सरकार है। जी, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ के लोग कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस को देखिए, जो पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक यहाँ की कंडीशन है यूपी की, तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं है। कुछ लोग थोड़े थोड़े वोट दे देंगे, एक आध सीट भी पाना मुश्किल है। और समाजवादी टक्कर देने लायक थी और ओवैसी के आने की वजह से आज समाजवादी भी कमज़ोर दिख रही है। तो इधर देखिए, हाँ, कमज़ोर दिख रही है समाजवादी पार्टी। यदि ये लोग आपस में मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे तो योगी को टक्कर दे, योगी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या मानते हैं कि विकास हुआ है 2022 में? आप मानते हैं कि 2022 में विकास हुआ है, कुछ की नहीं हुआ है? 2022 में विकास तो कोई खास नहीं हुआ है। कोरोना काल की वजह से, कुछ कोरोना काल के कारण से बाधा तो आई है, लेकिन लगभग जहाँ तक मैं यूपी में ढेर सारे हिस्सों में घूमा हूँ, सड़कों का काम बेहतर हुआ है और बिजली पानी का जो है व्यवस्था सरकार ने की है। आप कह रहे हैं तो आने की संभावना है, यदि वो लोग एक साथ ग्रुप में नहीं होंगे तो। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ओवैसी, ये सब एक हो जाएंगे तो सरकार तब मोदी की इनकी नहीं आएगी, योगी की। लेकिन आप अगर अकेले के लिए चुनाव लड़ेंगे, योगी की बिल्कुल कन्फर्म है। कन्फर्म है। जी, क्या मानते हैं 22 में किसकी सरकार आने वाली है और क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, डंके की चोट पे आएगी। अच्छा, क्योंकि इतनी महंगाई है, कच्चे तेल के दाम इतना ज़्यादा कम है, फिर भी 60-50 रुपये कच्चे तेल के पर बैरियल रेट है। अमेरिका कोरोना काल में इतना ज़्यादा उसके पास तेल था, इतने सस्ते में कंपनी ने स्टोर किया। और आज योगी सरकार तेल तो नहीं, वो तो केंद्र करती है। चुनाव योगी सरकार का है तो योगी सरकार कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना उन्होंने कंपनियाँ खोला है, ना ज़्यादा रोजगार दिया है, ना ही बहुत ज़्यादा सड़कें ही बनाई है, केवल नाम बदला है, बस नाम बदला है। जी भाई साहब, ये बताइए किसकी सरकार 2022 में बननी चाहती है, बनवाना चाहते हैं और क्यों? 2022 में अखिलेश जी आएंगे और योगी जी की विदाई होगी, पक्का है, एकदम सॉलिड। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं। इनके शासनकाल में सिर्फ 3 नारे थे और 3 चीज़ है, साड़ा, सड़क और क्या कहते हैं राम मंदिर, बस हो गया। उसके अलावा कुछ नहीं। अब सोच लीजिए कि ये क्या कहते हैं 15 लाख से 5 किलो गेहूं पर आ गए हैं, यही विकास है। ठीक है, 15 लाख से 5 किलो गेहूं तक आ गए। जी भाई साहब, क्या मानते हैं किसकी सरकार 2022 बननी चाहिए और क्यों? भाई साहब, सब बेच लिया, बचा कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं बचा भैया, सब बिक गया है। हाँ। रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। हाँ। अब जो अंध भक्त हो उनको गाए। हाँ। हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। हाँ। अब पेट के लिए रोटी चाहिए। हाँ।
हमें राजनीति नहीं चाहिए। तो ये सरकार ने, योगी सरकार कुछ करी नहीं। इससे बुरी सरकार मैंने अपने उतनी बड़ी उम्र में नहीं देखा कि कहीं बोलने जाओ नहीं बोल भी नहीं सकते हो, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते हो। ठीक है, सिर्फ तो लूट है, लूट। ठीक है, तो बिल्कुल, तो कुछ का कहना ये है कि लूट रहे हैं जी। ये बताइए, ये तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। देखिए, मैं जनरल से आता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो सरकार किसी की भी आए, हम लोगों को कुछ मिलना मिलाना नहीं है। को निप हो हमें कहानी, ठीक है ना। लेकिन एक बात से सहमत हूँ कि जैसे अभी विनोद यादव जी ने कहा और बाकी अन्य भाइयों ने कहा, तो उससे मैं सहमत हूँ कि निश्चित ही तौर पे महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, ये कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो ये समस्या खड़ी हो सकती है। महंगाई, आप भी मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है जी? क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? किसकी सरकार? हाँ, क्या मानते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए 22 में? ये हम लोग को ये विचार है कि सरकार बदल जाए। योगी सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, मार डाले नादली के नाम से। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार बने 2022 में? 2022 में भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा ने तो कह रहे हैं यहाँ के लोग काम नहीं किया है। के यहाँ तो बहुत काम किया है, हाँ, बहुत काम किया है। काम बताइए। हाँ, काम यहाँ कितने रोड बनी हुई है, तो आप चाहते हैं खराब है? कौन सा कहाँ खराब है? आपका अधिकार है, आप बोलिए, उनसे पूछ रहे हैं, मुझे मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी, आप जान लीजिए। जनता एकदम नाराज है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हम मौजूद थे प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के लोग का यही कहना है, या फिर कहें कि पब्लिक ओपिनियन ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर किसकी बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, माई भारत, प्रयागराज।